अच्छा सर। क्वेश्चन है हमारा, स्लैश तो डाल देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। हमें क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब अच्छा आपको सर। फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए, फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके ठीक है। सर। अगर 6 होगा तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। जब ओके मल्टीप्लाई सर। करना था या प्लस करना था तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना। यस सर। इसको किस में लिख देंगे, लूप के अंदर। तो ऊपर कर लिए ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे कर लिए ब्रैकेट बंद। ऊपर क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, फॉर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज सेमीकोलंस। अब ध्यान दो, इसको आई ले रहे हैं हम। पहला नंबर क्या है, 5 है सर। तो आई इज इक्वल टू 5। कहां तक जा रहा है, 5 के बाद कितना है, 4, 4 के बाद 3, इसका मतलब कम हो रहा है, तो आई हाँ जी माइनस सर। माइनस। और कहां तक ओके सर। चलेगा, 1 तक। यस आई सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, साइन ग्रेटर देन का लगेगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। अच्छा सर। और शुरू में क्या लेंगे, एक ले लेंगे आंसर और एक ले लेंगे आई। आंसर शुरू में कितना होना चाहिए, 0 या 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, 1 होगा। 1 आ गया। और प्रिंट एक बार होगा, जैसे ही लूप खत्म हुआ तो लिख दिया प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी कॉमा आंसर। कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसको रन करते हैं। अच्छा। एरर आ गया, कहाँ एरर आ गया। वो 2 स्लैश लग गए थे, गलती से स्पेस लग गया था बीच में। अब आंसर क्या आ रहा है, ओके सर। 120। कोई डाउट है? नहीं सर। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तब लिख लेना, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ठीक है। सर। बस फोटो खींच लो, हाँ बाय जी। चांस रिकॉर्डिंग कई बार कन्वर्ट नहीं हो पाती तो ये कम से कम रहेगा। अच्छा, बंद हो जाती होगी बीच में सर। हम्म। एक मिनट में फोटो ले लेता हूँ। ले लिया सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ आ नंबर। हमें क्या करना है, नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब जैसे 5 है तो इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अगर हमारा मान लो 7 है तो किसका फैक्टोरियल निकालेंगे, 7 का। 4 3 ये 2। कैसे पता चलेगा सर कि जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 7 का निकालने नहीं का, नहीं, या क्वेश्चन लिखा में, होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब अच्छा। नंबर यूजर एंटर करेगा। कौन एंटर करेगा, ओके सर। यूजर। तो सबसे पहले तो हमने पूछ लिया किसका फैक्टोरियल निकालना है, यूजर से एंटर कराते हैं। प्रिंट एफ एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल इज टू बी फाइंड, जिसका फैक्टोरियल निकालना है। तो लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एन। ठीक है। ओके सर। अब ध्यान दो, अगर 5 है तो 5 से स्टार्ट कर रहे थे हम लूप, ये लिखा ना आई हाँ इक्वल टू जी। 5। अगर 10 होगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 से। अब हमें 10 नंबर से। तो पता नहीं, नंबर किस में एंटर करा है, एन में, तो कहां से स्टार्ट करा है, एन से। कोई डाउट? अच्छा। अब रन करते हैं इसको। कहता है एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल इज टू बी फाइंड। 3 डाल दिया। आंसर क्या आना चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 6 होना चाहिए सर। तो कितना आ गया, 6 आ गया। एक बार दोबारा रन करते हैं। मान लो 4 डाल दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 होना चाहिए सर। 8 आएगा 4 का फैक्टोरियल। क्या आना चाहिए 4 का फैक्टोरियल,
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? अच्छा सर 12 होता है सर, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना होगा? 4 इंटू 3 12 हो गया सर। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 3 इंटू 1 24 हो गया सर। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 24। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन सर फैक्टोरियल किस चीज के लिए यूज होता है सर, ये किस में होता है बस मतलब? फैक्टोरियल मैथ्स में होता है, बस यही क्वेश्चन आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यही कोड लिखोगे। अच्छा मैथ्स के लिए मतलब बेसिकली यूज इसी के लिए होता है हाँ, मतलब। बेसिकली फैक्टोरियल सिर्फ होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जो नंबर है वहां से लेकर 1 तक। ओके सर। चलूं आगे? ये लिख लो सर या फोटो ले लूँ मैं इसकी? फोटो खींच लो। ले लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ये अ सर ये लोब प्रोग्राम। के, हाँ बोलो। सर ये लोब के अंदर ही आते हैं ये सब चीजें? हाँ, नहीं। लूप के अंदर कई पार्ट है सारा। अच्छा। आपको मैंने वाइल लूप करा दिया था। ये सर वाइल लूप तो नहीं करवाया अभी आपने? ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस यूजिंग वाइल लूप। हमारे 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। अभी तक हमने फॉर करा है, अब हम वाइल करेंगे। सिर्फ एक ओके क्वेश्चन सर। मैं कराऊंगा आज। उसके बाद जितने हाँ जी। क्वेश्चन हमने करे हैं अभी तक फॉर से, सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चन है वाइल लूप से करने हैं। अच्छा वो आप देंगे? सारे जो क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हो ना लूप से, वो सारे क्वेश्चन करने हैं वाइल से। अच्छा। अच्छा वो वाइल लूप से करेंगे फिर? हाँ, ठीक है सर। वो सारा आपका होमवर्क का रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट करना है 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस। तो एक, इसका मतलब अगर मैं गैप्स क्लासेस लिख रहा हूँ, इसको किस में डालना पड़ेगा? बार बार करना तो लूप में डालना पड़ेगा। यस सर। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। पहले हम फॉर लिख रहे थे, तो अब क्या आ जाएगा? वाइल। क्या आ गया? ओके वाइल। अब जब फॉर में सबसे पहले क्या लिख रहे थे हम? आई इज इक्वल टू 1 लिख रहे थे ना, हाँ इंटीजर की वैल्यू। है ना? हाँ ये आई, आई इक्वल टू 1 लिख रहा है। हाँ जी। तो इसको वाइल से ऊपर लिखोगे, आई इज इक्वल टू 1। फोर के ब्रैक सेंटर में क्या लिख रहे थे हम? आई लेस देन इक्वल टू और 5 लिखा था। हाँ सर। तो ये वाइल के ब्रैकेट में आ गया। और क्या लिख रहे थे? आई प्लस प्लस लिख रहे थे। हाँ आई ग्रेटर देन भी लिख रहे थे सर। वो तो डिपेंड करता है ना, इसमें तो लेस देन 5 है ना। हाँ लेस देन 5। और उसके बाद क्या लिख रहे थे हम? आई प्लस प्लस लिख रहे थे। आई प्लस प्लस लिख रहे थे सर। तो जहां पे ये लूप इंक्रीज। बंद हो रहा है, ये जो लूप बंद हो रहा है, इससे एक स्टेप ऊपर लिख दोगे आई प्लस प्लस। कोई डाउट? मेरे को सर ये डाउट है कि जैसे। दोबारा समझाता हूँ, रुको। पहले मैं 4 से हाँ लिखता जी। हूँ, फिर समझ आएगा। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस ओके। प्लस, ये लिख रहे थे ना हम। हाँ जी। अब फॉर की जगह क्या लिख देंगे? वाइल लिख देंगे, फॉर हटा देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब सबसे पहले क्या लिख रहे थे? आई इज इक्वल टू 1 लिख रहे थे। हाँ जी। इसको वाइल के ऊपर ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी हट गया। ठीक है। अब जो ये बीच में हाँ। लिखा है, ये यहीं पे रहेगा। और लास्ट में क्या लिख ओके रहे थे? सर। आई प्लस प्लस लिख रहे थे। हाँ जी। ये जहां पे लूप खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इससे एक स्टेप ऊपर लिख देंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ से भी हटा देंगे। सिंपल सी चीज है, सेंटर वाली चीज को वहीं पे रखेंगे फॉर की जगह। सेंटर से हाँ। पहले जो लिख रहे थे वो वाइल से ऊपर ले जाएंगे, और सेंटर के बाद में जो लिख रहे थे वाइल के अंदर लास्ट स्टेटमेंट। ओके। ठीक है, चलूँ रन कर दूं? हाँ जी। और क्या आएगा? इंट आई। ठीक है, ठीक है सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर।
अब जितने भी क्वेश्चन करे हैं आज तक, जो पहले की हाँ क्लास जी, में करा था और जो आज करा, जिसमें फॉर लूप है, उन सबको हाँ आपने जी, व्हाइल लूप से करना है। ठीक है सर। ठीक है, तभी आगे करने का फायदा होगा। जब आप इसमें करोगे डाउट्स निकलेंगे आपके, तो डाउट्स वाउट्स ओके अपने सर, क्लियर कर लेना फिर। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करूंगा जो अब तक लूप में कराए हैं आपने। हाँ, जो अभी तक लूप में कराए हैं वो सारे करने हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। तो फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा सर, ये जैसे वाइल, ये आपने 3 कंडीशन बताई ना, एक तो फॉर लूप बताया, एक एक वाइल लूप फॉर बताया और इसके वाइल बाद। और एक डू वाइल, वो बाद में देखेंगे हम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए ठीक है। चलो लीव कर दो आप। ठीक है सर, ओके। ओके ओके।